आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र। कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप बात आती है कि रासायनिक सूत्र होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल फार्मूला। ये तो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? किसी यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों में उनके परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, पहला उदाहरण ले रहा हूं H2O। यह एक जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का सूत्र है H2O। अब ये रासायनिक सूत्र ये बताता है कि जल एक यौगिक है और इस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 1। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल बनाता है। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? अब दूसरी परिभाषा रासायनिक सूत्र की यह भी आ सकती है कि किसी भी यौगिक का छोटा रूप, संक्षिप्त रूप रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे जल है, जल का रासायनिक सूत्र H2O, इसका छोटा रूप। तो किसी भी यौगिक का छोटा रूप क्या कहलाता है? उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे एक सूत्र हम और लेंगे यहां से, आपको हम लेते हैं, आपका नीचे देखो दिया गया चीनी। क्या दिया गया है? चीनी। अभी हम सारे सूत्र को हम डिस्क्राइब करेंगे। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। अब ये दिखाता है कि इस चीनी के सूत्र में कार्बन कितना है? 12। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है आपका 22। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के 11 परमाणु। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चीनी का सूत्र ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मिलकर के चीनी बना हुआ है। उसमें कितने कितने परमाणु हैं और कौन कौन से तत्व हैं, ये कौन दिखा रहा है? ये रासायनिक सूत्र बताता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इधर हैं, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसको देखो ध्यान से। पहला है जैसे आपका जल का सूत्र होता है H2O। जल सब लोग जानते हैं, पीने के काम में आता है। फिर भारी जल T2O, यह इसका प्रयोग कहां होता है? इसका परमाणु भट्ठी में प्रयोग होता है। परमाणुओं के भट्ठी में भारी जल का प्रयोग होता है। CO होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब यहां पर एक चीज और समझेंगे कि कार्बन मोनो ऑक्साइड का सूत्र है CO, और यहीं पर ऑक्सीजन एक और जुड़ गई, बन गया CO2। वो किसका सूत्र हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां पर देखेंगे कि अगर CO और O में कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 हो जाती है, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? 2 रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह हम लोग श्वसन में बाहर निकालते हैं, और पौधे क्या करते हैं? उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं। इसके बाद में है ऑक्सीजन गैस। ये हमारी क्या है? सांस लेने में सहायक प्राणदायक का ऑक्सीजन गैस होती है। N2 नाइट्रोजन गैस। N2 नाइट्रोजन गैस का सूत्र N2। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जैसे यहां पर O एक था और फिर ऑक्सीजन 2 हो गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये आपके गैस होती हैं, ये आपके पौधों के लिए सहायक होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसने वाली गैस होती है, हंसाती है ये गैस नाइट्रस ऑक्साइड।
इसके बाद में इसका फार्मूला होता है N2O, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लग रहा है। इसके बाद में है आपका CH4, मीथेन गैस। इसको हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। CH4 को हम प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है मीथेन गैस। इसके बाद में है आपका एसिटिलीन, C2H2, कार्बन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। एथिलीन गैस जो फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है, जैसे केला है, केला, सेब जो फल होते हैं, इनको पकाने के लिए ये एथिलीन गैस का प्रयोग होता है और इसका सूत्र होता है C2H4। यहां पर क्या होगा, कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल जाते हैं तो एथिलीन गैस बनती है। इथेन गैस ये आपके ईंधन के रूप में यूज होती है, C2H6। हीलियम गैस का सूत्र होता है He, और हीलियम गैस का प्रयोग होता है, ये हल्की गैस होती है। हीलियम गैस कैसी होगी, हीलियम गैस जो होती है हल्की होती है, इसको बैलून में भरने के काम में लाते हैं। और हीलियम से भी हल्की हाइड्रोजन गैस होती है। इसके बाद में आपका गोबर गैस, CH4, CO2, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है तो गोबर गैस बन जाती है। H2+CO वाटर गैस बनती है। इसके बाद में है प्रोड्यूसर गैस, N2+CO प्रोड्यूसर गैस होती है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3। ये जो होता है क्लोरोफॉर्म, ये बेहोश करने के काम में आता है और इसका सूत्र होता है CHCl3। पॉलीथीन जो होती है, ये आपके एथिलीन गैस के बहुलक होते हैं। कई जो होती है एथिलीन गैस, ये एथिलीन गैस जो होती है आपकी, इसके बहुलक होते हैं C2H4 के। ये बहुलक, यन का मतलब होता है कई अणु। ये एथिलीन के कई अणु मिल करके क्या बना देते हैं, पॉलीथीन। क्या बनाएंगे, पॉलीथीन। और ये पॉलीथीन जो होती है, ये आपके प्लास्टिक कैरी बैग के रूप में और बोतल के रूप में यूज होती है। इसके बाद में है Al2O3, ये बॉक्साइट का सूत्र है। किसका सूत्र है, बॉक्साइट का। ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, उसका सूत्र है। इसके बाद में आता है फिटकरी जो होती है, वो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ये फिटकरी जो हम लोग यूज करते हैं, ये फिटकरी का सूत्र है। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये जो होता है, ये लाल दवा हमारे घाव को धोने के काम आती है, लाल दवा। H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो होता है, ये कान, जिसका कभी कभी देखा होगा, जैसे कान में कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाता है तो कान में दइए H2O2 डाल करके उस कान की सफाई करते हैं और ये वही हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है H2O2। अमोनिया गैस जो होती है, इसका फार्मूला और सूत्र होता है NH3। यूरिया जो आपके घरों में खाद के रूप में प्रयोग होती है, इसका सूत्र होता है NH2CONH2। इसके बाद में है एस्टिक अम्ल यानी सिरका, इसको क्या कहते हैं, सिरका। इसका सूत्र होता है CH3COOH। चूना, इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और यहीं पर जब कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जुड़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो यही पत्थर बन जाता है। और जो संगमरमर पत्थर होता है दीवारों पे जो लगता है पत्थरों घरों में, वो यही कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। चीनी आपको बता ही दिया पहले ही कि C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है। ग्लूकोज C6H12O6। और लास्ट में है आपका साधारण नमक, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम, Na सोडियम और क्लोराइड मिल करके बन जाता है आपका साधारण नमक, यानी कि ये बनता है आपका साधारण नमक का सूत्र। तो ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक सूत्र हैं
जो आपको दिखाते हैं कि कौन से तत्व और कितने परमाणुओं के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको रासायनिक सूत्र से पता चलता है।